हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि दीपावली व्लॉग लेट हो जाएगा। बृहस्पति को दीपावली थी, शुक्र को जो है कोई काम होता नहीं, इसलिए मैंने भी छुट्टी कर ली थी। अब ब्लॉग शनिवार को जाएगा। सबसे पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है और दीपावली का दिन है। साफ़ सफाई तो 1 महीने पहले से ही शुरू हो चुकी थी, नवरात्रि से ही हमारी। लेकिन रोज़ सफाई करो, रोज़ गंदगी उतनी होती है। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठकर अपनी थायराइड की दवाई ली, उसके बाद झाड़ू उठाया है और चद्दर वद्दर मैंने 1 दिन पहले ही बदल दिया था। सिर्फ झाड़ू पोछा रहेगा। हम दीपावली के 1-2 दिन पहले से ही सफाई करने जुड़ जाते हैं, लेकिन जब तक दीपक नहीं जल जाता तब तक हमारी सफाई और सजावट दोनों ही चलती रहती है कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा दिया है। पोछा लगाने के लिए बाल्टी में पानी लिया। हालांकि मैं पोछा झाड़ू तो कभी अपने ब्लॉग में शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो भाई, आप लोग सोचते होंगे कि पता नहीं प्रतिमा सच में ये सब करती है या फिर मुँह से कहती है। हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा कठिन वाला काम होता है झाड़ू पोछा करना, क्योंकि इतने सारे सामान होते हैं ना कि क्या ही बताएं। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है ना, कहीं चोट न लग जाए बैठ के पोछा लगाते हुए। फिलहाल किसी तरीके से अपना काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाल्टी में पानी लिया है, क्योंकि 1 दिन पहले भी मैंने पोछा लगाया था। और ये दीपावली 5 दिन का त्यौहार होता है। 5 दिन झाड़ू पोछा, साफ सफाई, दीपक जलाना, पटाखे, ये सब तो चलते ही रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आगे वाले रूम से साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4 बजे का टाइम है। और मैं क्या होता है ना, उठ करके सबसे पहले अपना एक्सरसाइज का काम निपटा लेती हूँ। आधे पौने घंटे तो मेरा ही निकल जाता है। अगर मैं 4 बजे उठती हूँ तो मेरा आधे घंटे तो ऐसे ही चला जाता है, खुद के लिए ही आधे घंटे से ज़्यादा ही चला जाता है। उसके बाद बचता है जो घर का काम, सबसे पहले मैं उसको शुरुआत कर देती हूँ। पतिदेव जी वॉक पे चले गए हैं और मैंने बोला था थोड़े से ताज़े फूल मिल जाएं चढ़ाने के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए अभी सुबह का टाइम है। गोलू तो फिलहाल उठ गया। कैमरा जैसे ही हमारा कैमरा उठता है, गोलू के सामने जाता है, तैसे ही गोलू उठ के बैठ जाता है। तो फिर यहाँ पे तख्त के नीचे घुसने का थोड़ा सा प्रयास करते हुए, और क्या है ना, यहाँ तख्त है तो उसके नीचे हम घुस सकते हैं, लेकिन दीवान है उसके नीचे तो घुस नहीं सकते, बस उसके किनारे किनारे ही पोछा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे गौरी रजाई ओढ़ के सो रही है। पंखा चलता है तो थोड़ी थोड़ी ठंड का मौसम भी आ चुका है। फिलहाल अभी उतनी ज़्यादा ठंडी तो नहीं आई है, नॉर्मल कपड़े में ही काम चलता है। लेकिन सुबह के टाइम और शाम के टाइम जब पंखा चलता है ना तो हल्की सी ठंड लगती है। आप लोगों ने दीपावली कैसे मनाया मुझे पता है, सब लोग सिंपल तरीके से दीपावली मनाते हैं। इस बार भैया मेरी दीपावली बहुत सिंपल तरीके से, क्या ही सजाएं बजाएं। जब घर सुंदर होता है तो सजावट बजावट भी अच्छी लगती है। अब लेकिन दीपावली है, जो भी है जैसा है वैसे ही मतलब सजाना बजाना है, करना है। तो सबसे पहले दीपावली साफ़ सफाई का त्यौहार होता है, तो पहले साफ़ सफाई शुरू कर दी है। और पीछे कमरे में मैंने पोछा लगाते हुए फिर ये किचन वाला कमरा, इसमें भी मैं पोछा फटाफट से लगा देती हूँ। और पोछे में ना पोछे वाले पानी में थोड़ा सा मैंने फिनाइल डाल रखा था। इससे क्या है, घर में थोड़ी सी भीनी भीनी सी अच्छी सी खुशबू रहती है, महकता रहता है पूरा दिन घर। वैसे दीपावली के दिन तो घर पूरा दिन महकता ही रहता है। महकने के साथ साथ उतनी ही ज़्यादा धुआं, धक्कड़, दीपक, ये सब की भी खुशबू साथ साथ में आती रहती है। जैसे बच्चे शाम होते ही पटाखा, शाम क्या दीपावली के 2 दिन पहले से ही पटाखा फोड़ने लग जाते हैं, उसकी स्मेल भी आती रहती है। पूजा पाठ की स्मेल अलग ही होती है। तो बस यहाँ पे पोछा का काम कंप्लीट हो चुका है। फटाफट से पोछा लगाने के बाद यहाँ पे पतिदेव जी वॉक करके आ चुके हैं और ये ताज़े ताज़े फूल लाए हैं शाम की पूजा के लिए। मैंने बोला था वैसे तो फूल आएगा ही आएगा, लेकिन अगर ताज़े फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। और आप लोग दीपावली किस तरीके से मनाते हैं ना, मुझे कमेंट में बताइएगा, बहुत अच्छा लगता है। नए पावदान मैंने धनतेरस के दिन लाए थे, तो मैंने कहा भाई अब किस दिन के लिए लाए हैं, चलो इनको बिछाते हैं। इस बार इस तरीके से पायदान मैंने अपनी पसंद का लाया था। हर बार पतिदेव जी लाते हैं पायदान, और इस बार मैंने अपनी पसंद का लाया था। 2 पायदान लिए थी, ये 300 का एक पड़ा था, 600 का 2। तो बस भाई हमारे घर में सबकी अलग अलग पसंद है, अलग अलग खाना पीना। तो सबसे पहले यहाँ पे गोलू के लिए ओट्स बना रहे हैं और एक तरफ मैं चाय चढ़ा दूंगी। तो हम, गौरी और उनके पापा थोड़ी थोड़ी चाय पियेंगे, बाकी गोलू ओट्स खाएंगे। तो यहाँ पे एक भगोने में मैंने चीनी, चाय पत्ती, अदरक, दूध, पानी और डाल करके एक तरफ मैं ओट्स चढ़ा देती हूँ, दूसरी तरफ मैं चाय चढ़ा देती हूँ। इन सबको नाश्ता करा के खुद भी चाय पी के फटाफट से स्नान के लिए निकलते हैं। सुबह 4 बजे के उठे थे ना, लेकिन 8 बजे तक हमारा काम खत्म नहीं होती। इतनी तैयारी करनी पड़ती है, इतनी दीपावली के 1 दिन पहले से ही तैयारी कर लेती हूँ। लेकिन भाई जब एक काम खुद को अकेले करना होता है ना, तो बहुत 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 सारे काम हो जाते हैं। खुद से ही खाना बनाना, खुद से ही साफ़ सफाई करना, खुद से पूजा पाठ करना, खुद से पूजा पाठ की सारी तैयारी करना। तो काम तो मेरा पूरा दिन सुबह से लेके रात के 11:30 बजे तक दीपावली में
कंटिन्यू चलता रहा बिना 1 मिनट लेटे। तो यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है, इसको मैंने छान दिया है। और यहाँ पे ओट्स बन चुका है, इसमें थोड़ा सा गुड़ फोड़ करके डाल देंगे, चूरा बना करके। ओट्स भी हमारा तैयार है। ये आप डाइट के लिए अगर खाते हैं ना तो भी बहुत अच्छी बात है। ओट्स तो हेल्दी होता है और गुड़ भी बहुत हेल्दी है, तो गुड़ नुकसान नहीं करता जितना ज़्यादा चीनी नुकसान करती है। गौरी भी उठ चुकी है, तो प्यास बहुत ज़ोरों की लगी थी। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा 1 गिलास पानी पी लेते हैं, थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। जुकाम तो आजकल रोज़ बदलता ही रहता है, मतलब एक नया जुकाम होता है, पुराना वाला जाता है, पुराना वाला जाता नहीं, नया वाला पकड़ लेता है। चाय पीने का अपना अलग ही अंदाज है। सूरन देखिए बहुत फ्रेश, उबालते समय एकदम से अच्छे से था ना, बिल्कुल नहीं। उबालने के बाद पता नहीं इसमें काले काले कैसे हो गए। और ये दीपावली के दिन ऐसा कहते हैं ना, सूरन की सब्जी ना खाओ तो छछुंदर होते हैं। तो सबसे पहले सूरन उबलने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। 1 सीटी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारी सारी तैयारी हो चुकी है मटर पनीर की और सूरन की सब्जी की। प्याज, मिर्ची, धनिया, चावल, इमली का पानी, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे रख दिया है। और उसके बाद मैं आज कौन सी साड़ी पहनी हुई, फटाफट से उसको निकाल लेते हैं। तो ये वाली साड़ी, रेड ब्लाउज, बहुत सारी साड़ियों में मैं पहनती भी हूँ और चलता भी है। और ये जो रेड ब्लाउज है ना, इसी साड़ी का है। तो साथ में मैंने चूड़ी तो नहीं निकाली है, लेकिन कंगन वही मैंने पुराने निकाले, क्योंकि भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और फटाफट से मैं इस तरीके से तैयार हो चुकी हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा तैयार होते हुए नहीं दिखाई। बिंदी, लिपस्टिक लगाया, नो फाउंडेशन, नो पाउडर, कुछ नहीं, लाइनर, काजल, लिपस्टिक, बिंदी और मांग भल्ली है। और गौरी से मैं बोली थी थोड़ा सा मेरा हेयर स्टाइल बना दो। गौरी भी स्नान कर चुकी है और बस स्नान करने के बाद फटाफट से सुबह वाली पूजा होगी। दीपावली जैसे फूल वूल चढ़ा के दिया बत्ती कर देते हैं। आज का हमारा लुक बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन ये देखिए, हाँ, गौरी ने हमारा हेयर स्टाइल बनाया। मुझे ना ऐसे सादा सिंपल करके पीछे जूड़ा बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे से हेयर स्टाइल अच्छी तो लगती है, पता नहीं क्यों नहीं, मुझे अच्छी लगती है। ऐसे फेस मेरा गोल गोल है ना, तो थोड़ा सा अलग तरीके से लगता है। बाल की स्टाइल बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरे फेस पे नहीं अच्छी लग रही थी। तो मैं कुछ इस तरीके से सिंपल अभी सुबह के लुक में तैयार हो चुकी हूँ। मुझे पता है एक बार मैं ऐसे तैयार हो गई हूँ ना, पूरे दिन तो मुझे फुर्सत लगने वाली नहीं है। और एक बार मैंने जो पहन लिया, फिर शाम को सीधे पूजा के टाइम पे मैं चेंज करूँगी। और ये जूड़ा जो मैंने फ्रेश फूल लगाए, इसकी थी महक पूरा दिन हमारे मतलब ऐसे नाकों में जाती ही रही। इतना अच्छा लगता है ना फ्रेश फ्रेश फूल, और ये बहुत महकता है। स्नान करके आने के बाद तुरंत मैंने दूध और चावल चढ़ा दिया था। मैंने सोचा जितनी देर मैं साड़ी पहनूंगी, तैयार होंगी, उतनी देर में हमारी खीर बन चुकी है। और सही बात है कि मेरा टाइम भी बच गया, खीर हमारी बन के रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने चीनी डाल दिया है। अभी मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, बस चीनी डाल के थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं और हम पहन लेते हैं। इसको क्या कहते हैं गौरी? अप्रैल फूल, अप्रैन पहन लेते हैं और जुड़ जाते हैं अपने काम में, जो मैंने तैयारी की है फटाफट से। क्योंकि देखिए आज बहुत ज़्यादा तेलवाई वाला काम होगा, तेल साफ़ सफाई का काम, तो इसको पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। ये हमारे कपड़ों पे तेल नहीं लगने देगा, गंदा नहीं होने देगा। तो बस मैंने दोनों कढ़ाई चढ़ाई है, दोनों सब्जी एक साथ बनाऊंगी। फटाफट से मैंने सरसों का तेल डाला, इसमें कसूरी मेथी, जीरा और सूखी लाल मिर्च डाला है। अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट मैंने कूट करके रखा है, इसको डाल देंगे। तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता। साथ ही मैंने यहाँ पे प्याज की प्यूरी बनाई है, बहुत ज़्यादा प्यूरी नहीं बनाई है, थोड़ा सा प्यूरी है, थोड़ा सा दरदरा है। उसके बाद प्याज को भी तब तक भूनेंगे जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता है। और इसको भूनने के बाद इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। टमाटर में मैंने थोड़ा सा पनीर भी इसमें पीसा था। पनीर डालने से क्या होता है, ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। वैसे आप काजू भी डाल सकते हैं, मूंगफली भी डाल सकते हैं, लेकिन मूंगफली का मुझे अंदाज़ नहीं था, कभी डाला नहीं था। काजू तो था ही नहीं, शायद फिनिश था। और मैंने कुछ दिन पहले ही कुछ बनाया था, जिसमें मैंने सारे काजू बादाम यूज कर लिए थे। और ये देखिए क्या कहते हैं, जो मैंने उबालते समय सूरन बहुत अच्छा था। उबालने के बाद इसको मैंने, ये काले काले पता नहीं क्यों होंगे, खाने में तो सही था, देखने में भी सही था, सड़े बिल्कुल नहीं थे, लेकिन पता नहीं किस वजह से ये काले हो चुके थे। एक तरफ मैंने पनीर का मसाला, पनीर मटर ये सब की सब्ज़ी बनाना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ मैंने सूरन को फ्राई होने के लिए रख दिया। बीच बीच में मैं सब्जियों को देखती रही थी, चलाती रही थी। और यहाँ पे पनीर मैंने कट कर लिए पीसेज में बड़े बड़े। और वैसे तो पनीर पहले फ्राई करके बनाती थी, लेकिन अब कुछ दिन से ऐसे ही ज़्यादा सिंपल बना लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा कम तेल में बन भी जाता है सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होती है। फ्राई करने में अलग तेल यूज करो, सब्ज़ी बनाने में अलग, तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। और सब्ज़ी में मैंने फटाफट से गर्म पानी डाल दिया है। ग्रेवी में जब भी हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना, उसमें गर्म पानी डाल दो। और साथ ही ग्रेवी में उबाल आने के बाद फटाफट से मैंने पनीर डाल दिया है। पनीर डालने के बाद इसे 5 मिनट तक और पकने देंगे। उसके बाद हरी धनिया की पत्ती कट करके डाल देंगे। बस हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी फटाफट से बनकर रेडी हो चुकी है। अगर हम सारी तैयारी कर लें पहले से ही, जैसे सुबह के टाइम उठ करके ना, तो बहुत जल्दी कुकिंग हमारी हो जाती है। इधर हमारी सूरन की सब्ज़ी, वही सेम मसाला मैंने बनाया था, प्याज टमाटर ये सब सेम मसाला अलग अलग मैंने करके रखा था, तो सब मसाले वही थे। इसमें थोड़ा सा इमली भिगो करके डाल दिया था, क्योंकि सूरन कहते हैं ना कि ऐसे तलों में छीलता है, गर काटता है, तो इमली का पानी या फिर आप थोड़ा
थोड़ा सा नींबू अमचूर पाउडर कुछ ज़रूर डाल दें। तो ये वाली भी सब्ज़ी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। बस फटाफट से चावल एक तरफ छौंक देते हैं और पूरियाँ बनाना शुरू करते हैं। फटाफट से सबको थाली लगाते हैं, खाएंगे पिएंगे। पहले खाने का काम हो जाए, उसके बाद फिर से एक बार झाड़ू पोछे का काम होगा और उसके बाद फिर से पूजा पाठ की तैयारी होने लगेगी। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ियाँ मैं निकालती जा रही हूँ और सब लोग खाते जा रहे हैं। खाना इतना मतलब यमी बना था, पनीर भी बहुत अच्छी बनी थी, सूरन की सब्ज़ी खट्टी चटपटी, उसको तो सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और खीर का तो कोई जवाब ही नहीं, खीर एकदम बढ़िया बहुत अच्छी स्वादिष्ट बनी थी। पूड़ी भी बहुत अच्छी फुली फुली बन ही रही थी, मतलब पूरा थाली कंप्लीट था। मतलब पुलाव मैंने बनाया था जीरा वाला, मटर डाल के, थोड़ा सा सिंपल ही है, कोई ज़्यादा तामझाम वाला नहीं बनाया था। लेकिन हाँ, कुकिंग करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो लग ही जाता है। आप लोग भी आ जाइए, दीपावली की दावत हमारे घर। मुझे पता है थोड़ा सा ब्लॉग लेट हो ही जाता है। दीपावली के दिन पूरा दिन तो भाग दौड़ होती है, 10-11 बज जाता है। दूसरे दिन एडिटिंग करने का काम होता है, तो तीसरे दिन तो पहुँच ही जाना चाहिए आप लोगों के पास। हमारे ब्लॉग थाली कैसी लग रही है आप लोग बताइए। खीर यमी थी, सूरन की सब्ज़ी बहुत यमी थी और मटर पनीर भी यमी थी। चावल और पूड़ी का स्वाद आप लोग जानती ही होंगे कैसा है। और सबको खाना खिलाने के बाद मैं लेके बैठ चुकी हूँ थाली। थाली में मैंने 4 पूड़ी ली है, 1 कटोरी चावल, वही जो मैंने थाली लगाई है सेम वही। बाकी सब लोग खा ही चुके थे और बहुत 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 यमी बनी थी। खाना खाने के बाद 1 मिनट मुझे बैठना नहीं है। ये अप्रैल जो मैंने बांध रखा है ना, अभी ऐसे बांध रखा था। मैंने कहा अभी बहुत सारे काम है, झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब सारे काम ही काम है। तो सबसे पहले मैंने किचन के काम निपटाए, जैसे बहुत सारा बर्तन, 2 कढ़ाई, 1 कुकर और तेल वाली कढ़ाई, तो मतलब 3 तो कढ़ाई, 1 कुकर, बाकी खाने पीने के बर्तन, कटोरी कटोरी कटोरी, उन सबको धुलने के बाद ये दियली आई थी। मैंने कहा चलो दियली भी धुल करके टोकरी में रख देते हैं, ये इसका पानी अच्छे से सूख जाएगा। दीपावली में तो भाई काम तो ख़त्म होते नहीं, तो दीपावली कोसा और जो घंटी आती है उन सबको धुल करके मैंने यहाँ पे रख दिया है। और फिर से मैं एक बार किचन को साफ़ कर देती हूँ और पूजा पाठ की तैयारी होगी। और किचन में बिल्कुल भी मतलब खाना वाना बिल्कुल भी मैंने नहीं रखा है। यहाँ पे अलमारी में रख दिया है, मतलब एक नीचे अलमारी है इसकी, वहीं पे खाना रख दिया है। और दीपावली में बिल्कुल भी देर ना हो, लेट लतीफ़ ना हो, इसके लिए मैं तुरंत से तैयारी करना शुरू कर दी थी। थोड़े से मैं पहले घी के दीपक बनाई, भगवान जी के पास जो दीपक जलेंगे मैंने पूरी पूजा की तैयारी की। उसके बाद ये शाम के दीपक जो तेल के लगाए जाते हैं इनकी तैयारी कर ली है। और पूजा में क्या क्या रहता है, आप लोग क्या रखते हैं ये बताइएगा। मैं थोड़ा सा जो है उड़द खड़ी रखती हूँ, शहद, धनिया, हल्दी, मतलब सुपारी, जनेऊ, पान, दूब, लौंग, इलायची और भगवान जी का माला और ये घी के दीपक। बाकी जो केला, मिठाई, चिरई, लाई, चूरा, गट्टी, बतासा, लड्डू, फूल, माला, ये सब तो होते होते हैं। सब कुछ मैंने तैयार करके एक जगह पे रख लिया है, ताकि जैसे शाम हो ना फटाफट से बिना देर किए हम अपना काम शुरू कर दें। और यहाँ पे लाई चूड़ा सब कुछ मैंने झोले में रख लिया है, ताकि मुझे एक चीज़ भी भूले ना चढ़ाते समय। दीपावली साल भर का त्यौहार होता है भाई, साल भर हमें जगाना होता है और हमें सब कुछ चढ़ाना होता है बिना भूल भुलैया के। पतिदेव जी की चाय, शाम की चाय का तो रट्टा लगाए रहते हैं, जब तक चाय ना बना दो तब तक ये रटे रहते हैं, चाय चाय चाय। शाम की मैंने बाल खोल करके सिंपल तरीके से मैंने बनाया और पूरे जोड़े में मैंने ये वाले फूल लगाए हैं। इतना महकता है ये फूल, खूबसूरत लग रहा था ऐसे बीच में पीला पीला, और क्या ही बताएं। बस बाल बना लिया है, मैंने सोचा दीपक लगा देते हैं, शाम का टाइम हो चुका है। और उसके बाद फिर पूजा पाठ की तैयारी करते हैं। तो दीपक जलाने के लिए पहले आप 7 दीपक, 13 दीपक, 21 दीपक ऐसे करके लगा लें। तो ये सारे दीपक जल चुके हैं। हम लोग छोटे थे ना, तो इतना ज़्यादा दीपावली का उत्साह रहता था, जैसे दीपक जलते थे दौड़ दौड़ के कूद के सारे काम करते थे। हमारे सबके बच्चे तो उनको समझ ही नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं। दीपावली का उत्साह सबसे ज़्यादा दिया लगाने, जैसे मतलब नानी वानी दिया लगाती थी ना, तो उसको जगह जगह रखना, खूंटे पर और जहाँ चारा रखा जाता है खाते हैं, मशीन बालने वाले, मतलब ऐसे कोयर काटने वाली मशीन, झोला पे, अलमारी पे, हर पे, जुआट पे, साड़ी में, किचन में और सिलबट्टे पर, मतलब अनेक जगह। और दीपावली में मैंने थोड़ा सा रंगोली बनाई थी, एक थाली में बनाई थी, ऐसे एक बाहर बना दिया। तो इस तरीके से हमारी दीपावली है। चलिए पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने सूट तो कुछ नहीं किया, मतलब बस दिखा दिया। पूजा पाठ टाइम से 6:30 बजे के से 8:30 बजे तक मुहूर्त था, पूजा का शुभ मुहूर्त। और पूजा मैंने मंदिर के पास ही की, चौकी लगाकर। सबसे पहले जो है ऊपर मंदिर था, उसके बाद मैंने ऐसे लाल कपड़े में थोड़ा सा पर्दा लगा दिया था। सेम ये अलमारी है, अलमारी में कुछ इधर उधर ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे पर्दा लगा के सेम एक चौकी लगा दी थी। चौकी पे लाल कपड़ा, उसके बाद घी के दीपक, जो भी मैंने सारा सामान रखा था पूजा के लिए उसको चढ़ा दिया है। और इस तरीके से हमारी दीपावली मनाई गई। और दीपावली मतलब भाई खास ही होता है, मतलब बहुत खास होता है। उसके बाद बच्चों का पटाखा देखने के बाद मुझसे भी रहा नहीं है, मैंने कहा चलो भाई अपना भी
छुरछुरियाँ लगा ही लेते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 छुरछुरियाँ लगाई और क्या कहते हैं मतलब खुशी देखिए, बच्चों वाली खुशी जो होती है ना, वो शायद पटाखा छुरछुरियाँ देख के बड़ों में भी आ जाती है। तो मैंने 2 छुरछुरियाँ लगाया। उसके बाद बस आज का ब्लॉग खाना पीना शाम का खाएंगे, बहुत थके हारे हैं बच्चों वाली, मतलब ऐसे नए नए कपड़े पहन के बाल बना के बहुत खुशी हो रही थी। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। शुभ दीपावली आप